जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग पानी के अंदर डूबे जहाज के मलबे, पनडुब्बियां तथा अन्य वस्तुओं का पता लगाने यानी कि ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस है एक प्रकार का आंखों का रोग है, ठीक है, आंखों का रोग होता है ये कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि मनुष्य एक या एक से अधिक जो रंग होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है एक आनुवंशिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का क्या नाम है? तो जो इंदिरा गांधी की जीवनी यानी कि बायोग्राफी है इसके लेखक हैं पुपुल जयकर, ठीक है, पुपुल जयकर इसके लेखक हैं, एक फीमेल हैं ये पुपुल जयकर, ठीक है। और पूछा जाए यदि कि इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफी है वो क्या है, तो इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी, ठीक है, और ये लिखी गई थी 1992 में, ये आपको याद रखना है। और जो पुपुल जयकर हैं ये इनकी बायोग्राफी की लेखक हैं और ये जो है राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारतीय ध्वज संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने व उसका प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय ध्वज संहिता को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था भारतीय ध्वज संहिता को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो हार्ट की बीमारी कौन सी नहीं है? तो देखिए जो एंजियोरिज्म है हार्ट की बीमारी है, कार्डियोमायोपैथी है हार्ट की बीमारी है, मायोकार्डियल रप्चर है हार्ट की बीमारी है, लेकिन जो डिप्थीरिया है ये हार्ट की बीमारी नहीं है। तो डिप्थीरिया किससे संबंधित होती है? तो डिप्थीरिया जो है ये गले से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ मिलती है? तो जो बांग्लादेश की तलीय सीमा है ये भारत और म्यांमार के साथ में मिलती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, बांग्लादेश की तलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ में मिलती है। नंबर 7 क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर यानी कि एजुकेशन रेट क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की एजुकेशन रेट थी 74%, ठीक है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें मेल की एजुकेशन रेट पूछते हैं, तो मेल की एजुकेशन रेट थी 82%, कितनी? 82% मेल की एजुकेशन रेट थी। और फीमेल की एजुकेशन रेट पूछते हैं तो 65% जो है ये फीमेल की एजुकेशन रेट थी। नंबर 8 क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा बार 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन 49 बार लगाया गया है इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। कब लगाया गया था? 1951 में लगाया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में, याद रखेंगे। और बात हुई है राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 356 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसको जो है 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्र प्रतीक के रूप में भेंट किया था। नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध बेरोजगारी आकलन से है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बेरोजगारी आकलन से संबंधित है दांतवाला समिति। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। मैंने इसको इस प्रकार से रिलेट किया था कि जो बेरोजगार हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परेशान रहते हैं, तो उनके दांत बाहर निकल आते हैं। तो मैं ये कभी नहीं भूलता, ठीक है। समितियाँ पूछी जाती हैं, जो यहाँ पर लिखी है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये किससे संबंधित है? तो ये गरीबी आकलन से संबंधित है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा है राजा चलैया समिति, तो राजा चलैया समिति जो है ये कर सुधार से संबंधित है।
यहाँ लिखा है स्वामीनाथन समिति। तो इस समिति का जो संबंध है ये जनसंख्या नीति से है, ठीक है, जनसंख्या नीति से संबंध है स्वामीनाथन समिति का। तो ये 4 समितियां हैं, इनको आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक यानी कि टिश्यू कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संयोजी ऊतक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये संयोजी ऊतक जो है शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो संयोजी ऊतक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए जयपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये जो जयपर तकनीक है इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए। ये किसने विकसित की थी? तो इसको टेरी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? टेरी ने इसको विकसित किया था। अब इसको टेरी ने विकसित किया था। तो टेरी का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो जो रक्त का तरल भाग होता है इसको प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में प्लाज्मा का कितनी मात्रा होती है? तो रक्त में जो है प्लाज्मा 55 से 60% तक पाया जाता है, ठीक है, 55 से 60% पाया जाता है रक्त में प्लाज्मा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो जो शुगर की क्वांटिटी है इसको कंट्रोल करता है पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय इसको कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है 2.4%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि टोटल क्षेत्रफल पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा, यदि पूछा जाए कि भारत में संपूर्ण विश्व की कितने % पॉपुलेशन निवास करती है, तो पूरे संसार की 17.5% जो जनसंख्या है ये भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो ब्लड होता है इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा कितने % पाया जाता है? लगभग 55% पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। और बाकी का 45% क्या पाया जाता है? तो बाकी का जो 45% है ये रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है जल। कितने % पाया जाता है जल प्लाज्मा में? 90% पाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बायो जियोग्राफिकल रीजन कितने हैं? तो बायो जियोग्राफिकल रीजन है भारत में 10। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित है? तो चलन से बाहर हो गया है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस? देखिए जो फ्लॉपी है ये चलन से बाहर हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। फ्लॉपी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग कितनी होती थी? तो जो फ्लॉपी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 1.44 MB की होती थी, ठीक है। इसलिए चलन से बाहर हो गया है क्योंकि आजकल जो कैमराज हैं, ठीक है, कम से कम 8-10 MB 5 MB की तो एक फ़ोटो होती है। तो इस फ्लॉपी का कोई यूज़ नहीं रहा, तो ये चलन से बाहर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है धारा 144 कौन लगा सकता है? तो देखिए सबसे पहले आंसर देख लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। धारा 144 लगा सकता है जिला दंडाधिकारी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम DM बोलते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम एक ही पद के हैं, आप याद रखेंगे। अब देखिए CRPC की धारा 144 होती क्या है? तो किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है CRPC की धारा 144। धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। यातायात को भी कुछ अवधि के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है। और जो धारा 144 है एक बार में अधिकतम 2 महीने के लिए लागू की जा सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है। और यदि कोई CRPC की धारा 144 का उल्लंघन करता है तो अधिकतम जो है 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आप
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों दिवस मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को जो हमारा संविधान है इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान लागू कब किया गया था? तो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों डेट अलग अलग हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, पलक्कड़ की खाई निम्न में से किस राज्य को जोड़ती है? तो जो पलक्कड़ की खाई है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा चोटी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ये स्थित है। और यदि इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 7782 मीटर। 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CIIL। तो CIIL कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और CIIL का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेज। इसको भी आप याद रखेंगे। नंबर 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से हुई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और मोहनजोदड़ो से जितने भी फैक्ट आपको पता है वो भी आप लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।